हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर है वो गति के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गति के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना। ये गति का जो है ये चौथा लेक्चर है। तो इस चौथे लेक्चर में हम लोग गति के समीकरण की बात करेंगे। बाकी चीज़ें हम लोगों ने पहले बात कर लिया है, ठीक है ना। तो देखिए गति के समीकरण में क्या होगा, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसकी गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में जो संबंध स्थापित होता है उस समीकरण को गति का समीकरण कहा जाता है। क्या बोला गया है कि जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में और ध्यान दीजिएगा एक सीधी रेखा में और एक समान त्वरण से चलेगी। जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलेगी तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके गति के दौरान, जब गति कर रही हो वस्तु, गति के दौरान त्वरण और तय की गई दूरी, ठीक है ना। जब गति कर रहा है तो त्वरण आएगा और तय की गई दूरी, ठीक है ना, में जो संबंध स्थापित होता है उस समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। देखिए ये जो गति के समीकरण है वो गति के समीकरण 3 है। पहला क्या है, b = u + at, दूसरा s = ut + ½ at स्क्वायर और तीसरा है b² = u² + 2as, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिए गए हैं क्या क्या है वो सब मैं बता देता हूँ। जो v है आपका, जो u है आपका, u क्या है, u है प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। और जो v है, b क्या है, अंतिम वेग और a क्या है आपका, a है त्वरण और s क्या है, s है दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके इन तीनों समीकरण के निगमन की बात करेंगे। तो पहले इन तीनों समीकरण के गणितीय निगमन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इन तीनों समीकरणों का गणितीय निगमन करते हैं। तो चलिए देखिएगा, गणितीय विधि से निगमन, ठीक है ना, गणितीय विधि से निगमन। तो गणितीय विधि से निगमन हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहला जो पहला समीकरण है वो पहला समीकरण है पहला समीकरण है v = u + at। ये हम लोग इसका निगमन करेंगे। तो चलिए निगमन की बात करते हैं। तो ये ध्यान समझिएगा, इसका निगमन ना त्वरण के सूत्र से होगा, ठीक है ना। त्वरण के सूत्र से होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, है ना, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है। तो त्वरण को किससे दिखाएंगे, a से। वेग परिवर्तन यानी कि कितना वेग में परिवर्तन हुआ। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम लोग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करके। और समय कितना लगा, तो माना समय कितना लग रहा है, t समय लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो t है वो t क्या है आपका, ये t क्या है, समय है, ठीक है ना। तो कितना समय लगा, t समय लगा, ठीक है। अब आप t को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, at = b - u। अब क्या करोगे आप, u को इधर ले आओ, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो b = u + at मिल जाएगा, ठीक है ना। b = क्या मिल जाएगा आपको, b = u + at मिल जाएगा। तो ये है पहले समीकरण का निगमन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरे समीकरण का निगमन देखते हैं, ठीक है ना। गति के दूसरे समीकरण का निगमन। तो दूसरा क्या है आपका, s = ut + ½ at स्क्वायर, s = ut + ½ at स्क्वायर। तो चलिए देखिए इसका कैसे करेंगे निगमन हम लोग। तो देखिए
देखिए कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी क्या होगा, कुल तय की गई दूरी या कुल चली गई दूरी, तो क्या हो जाएगा, औसत वेग गुणे औसत वेग गुणे क्या होता है, समय होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय। ठीक है ना, तो दूरी बराबर क्या हो गया, वेग गुणे समय। लेकिन कैसा वेग है, औसत वेग है, ध्यान समझिएगा। और कुल तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, एस। औसत समय क्या होगा, बी प्लस यू। ठीक है ना, औसत समय क्या होगा, बी प्लस यू अपॉन टू, सॉरी औसत वेग क्या हो जाएगा, बी प्लस यू अपॉन टू। और यहाँ समय क्या है, टी। क्लियर है सब कुछ। चलिए बी प्लस, देखिए ध्यान से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस यू की जगह क्या रखेंगे, देखिए आपका u, ये u हो गया, ये क्या हो गया आपका v हो गया। तो हम लोग यहाँ से b को हटाएंगे। क्यों b को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए b का कोई काम नहीं है, यहाँ कहीं b है नहीं है, तो यहाँ से b को हटाइए। तो b की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, u प्लस ए टी और प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। क्या हटाना है यहाँ से, v को, क्योंकि यहाँ पे b नहीं है, तो फॉर्मूले में b नहीं लाना है, तो b को हटाना पड़ेगा। तो b को किससे रिप्लेस कर दिया हम लोग, u प्लस ए टी से। ठीक है ना, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u हो गया, 2u और प्लस ए टी अपॉन टी, टू सॉरी अपॉन क्या हो गया 2 और इंटू क्या हो गया t हो गया। कोई दिक्कत, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। और ये फिर से आप देखिएगा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एस, क्या इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर 2s नहीं करिएगा, एस इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को एस इक्वल टू चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एस इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ए टी स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और ए टी स्क्वायर देख लीजिए, आपको ये लाना था, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे आया, औसत वेग गुणे समय, औसत वेग क्या होगा, बी प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब बी को रिप्लेस करना है, तो बी को रिप्लेस किया इसको यूज करके, ठीक है ना, तो u प्लस ए टी हो गया, तो b की जगह u प्लस ए टी रखा, कितना u हो गया 2u हो गया, प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब t का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, तो इसमें करेंगे तो 2ut, इसमें करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो गया अपॉन 2, अलग अलग कर लिया, तो अलग अलग कर लिया 2ut अपॉन 2 और ए टी स्क्वायर अपॉन 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप क्या करिए, अब आप इसको भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको तुरंत रिवाइज करूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलिए ये गति के तृतीय समीकरण का निगमन करते हैं। तो चलिए गति के तृतीय समीकरण में देखते हैं क्या होता है। देखिए गति के तृतीय समीकरण में क्या होता है, इसमें जो हमारे पास जो प्रथम समीकरण होता है, प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करके प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा समीकरण जो है, गति का तीसरा समीकरण, जो कि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ये हम लोग को ले आना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए मैं क्या कहा, हम लोग को प्रथम समीकरण क्या मालूम है, गति के प्रथम समीकरण से यहाँ लिखते हैं हम लोग गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, गति का प्रथम समीकरण बी इक्वल टू क्या होता है बताइए, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले में ब्रेक कर दो इसको आप, तो बी स्क्वायर अपनी जगह पे इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह u और b की जगह क्या हो जाएगा ए टी, तो 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो बी स्क्वायर यानी ए टी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पर 2a को कॉमन लेंगे। 2a को अगर यहाँ से 2 गया और a गया बाहर तो क्या बचा, यू टी बच गया, क्या बच गया, यू टी बच गया, ठीक है ना। क्यों 2a कॉमन लिए, देखो यहाँ 2a आता है ना, तो 2a कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो यहाँ से, तो यू टी हो गया। अब देखिए a का a हटा तो a के बचेगा क्योंकि a स्क्वायर है ना, तो a के बचेगा और क्या बचेगा टी स्क्वायर। लेकिन ध्यान दो अगर दोनों में से 2 कॉमन लिए तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे है नहीं, फिर भी हम लोग कॉमन लिए हैं, इस वाले यहाँ 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2 क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और ये क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या है ये एस है, क्या है एस है। देखिए ना इस गति का द्वितीय समीकरण, देखिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर की जगह क्या रख दिए, एस रख दिए, तो 2a पहले था, ये एस हो गया। तो देखिए आ गया कि नहीं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये था गति के तीनों समीकरण का गणितीय निगमन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ग्राफीय निगमन की बात करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ है, ये क्या है, वेग है, वाई एक्सिस वेग को, जो वाई अक्ष है वेग को प्रदर्शित करता है और एक्स अक्ष जो है समय को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, जिसका वेग t समय में b से u हो जाता है। तो पहले वेग v था, बाद में क्या हो गया, पहले वेग क्या था, u था, बाद में वेग क्या हो गया, v हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो क्या हो गया, v से u हो गया, u से v हो गया क्या, वेग, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए पहले समीकरण की बात करेंगे, ठीक है ना, पहले समीकरण का निगमन करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण में हम लोग क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्वरण क्या होगा, इसमें त्वरण क्या होगा, ए बी का ढाल होगा, क्या होगा, ए बी की ढाल, ठीक है ना। ए बी की ढाल मतलब ये क्या होगा, ए बी का ढाल मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आप ढाल यानी tan थीटा से प्रदर्शित कर दोगे ढाल को, ठीक है ना, tan थीटा से, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। तो देखिए अभी ज़्यादा हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे कि ढाल में क्या हो गया, ठीक है ना। अगले क्लासों में आपको ढाल समझ में आएगा, ढाल भी समझ में आएगा। प्रवणता कहते हैं, झुकाव कहेंगे, ठीक है ना। प्रवणता एक होता है, एक झुकाव होता है, वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो देखिए त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की ढाल। बस ढाल में ये समझना कि tan थीटा की तरह मान लो, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होगा, आप त्रिकोणमितीय अनुपात भी आप नहीं पढ़े होंगे क्लास 9th में, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि tan थीटा आप मान लेना, tan थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा इसी को क्या कह देंगे हम लोग, ढाल कह देंगे, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो कोण है ना, कोण के सामने वाला लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और हम लोग यही लगाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ढाल समझ में आया,
ठीक है ना। तो अभी आप इतना ही समझो, ए बी की ढाल का मतलब क्या हो गया, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या होगा, कोण के सामने वाला लंब होगा और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा। तो एरर को हम लोग ए से प्रदर्शित करेंगे, ए बी की ढाल मतलब क्या बोला मैं, tan थीटा। तो tan कैसे, लंब बटे आधार। तो बताइए कोण के सामने वाला लंब होगा तो ये क्या हो गया, लंब BC हो गया, BC, और आधार क्या हो गया, AC हो गया, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, कोण के सामने वाला लंब केवल इस त्रिभुज में देखना है, ये पूरा लंब नहीं लेना है। कोण के सामने वाला लंब BC और ये क्या हो गया, आधार AC। तो BC बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो ये बराबर है, बताइए BC कितना है। अब जरा ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, BC कितना है। देखिए अगर हम लोग BC की बात करें तो BC कैसे मिलेगा हम लोग को, BC, ठीक है, BC कैसे मिलेगा, ये BC। तो हम लोग क्या करें, BD में से यानी इस बड़े वाले में से, BD में से माइनस कर दें CD को, ठीक है ना। मैं क्या किया, BD में से इस बड़े वाले में से BD में से CD को निकाल दिया। देखो निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, BC बच जाएगा ना। तो BD माइनस क्या कर दिया, CD कर दिया। तो BC इक्वल टू क्या जाएगा, BD कितना है पूरा, देखिए B है, CD कितना है, CD OA के बराबर होगा, ये कितना है, U, तो B माइनस U। तो BC की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, B माइनस U, ठीक है। और AC क्या होगा, AC देखिए टाइम, तो ये T है तो ये भी क्या होगा, T होगा। तो AC की जगह क्या होगा, T। अब T को उधर भेजिए तो AT बराबर क्या हो जाएगा, B माइनस U, ठीक है ना। तो U को उधर भेजिए तो B इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, U प्लस AT। तो ये है आपको क्या, प्रथम समीकरण, ठीक है ना, गति के प्रथम समीकरण का निगमन। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्वितीय समीकरण का, ठीक है। द्वितीय समीकरण में क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही गौर से और बहुत ध्यान से समझिएगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करूंगा द्वितीय समीकरण के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय समीकरण को लिखेंगे। तो द्वितीय समीकरण आपका क्या है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए मैं इसमें इस डायग्राम में चेंज क्या करने वाला हूँ, नया डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी डायग्राम में चेंज करने वाला हूँ। और चेंज क्या करने वाला हूँ, देखिए कुल तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी, क्योंकि यहाँ पे दूरी से मतलब होता है द्वितीय समीकरण में। तो कुल तय की गई दूरी बराबर क्या होगा वो समझिएगा, ठीक है ना। देखिएगा तो कुल तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, ये समलंब चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज। ये देखिए समलंब चतुर्भुज आपको दिख रहा है, AODB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या कैसे कुल तय की गई दूरी कैसे मिलेगी, जब हम लोग इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, या यूं कहो AB के नीचे का जो एरिया है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो रीजन है AB के नीचे का जो रीजन है, AB ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के नीचे का जो रीजन है, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक समलंब ही तो है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अगर इसको मैं सेट करूं तो देखिए क्या होगा, ये दिखने लगा आपको समलंब, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ये रेखा क्या है, समांतर है, ठीक है ना। एक रेखा युग्म क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है ना। उसको वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज AODB का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज AODB का क्षेत्रफल। तो मानते हैं कुल तय की गई दूरी क्या हो गई, S हो गई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक बात ध्यान समझिएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, चतुर्भुज AODC का क्षेत्रफल, चतुर्भुज AODC का
क्षेत्रफल। बोलिए ये कर सकते हैं कि नहीं? अरे देखो ना, इतना ये त्रिभुज हो गया और इतना क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस ए ओ डी सी का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, एस इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार 1/2 आधार गुणे लंब होगा। तो 1/2 आधार, बताइए इस त्रिभुज का आधार क्या है? ए सी। तो आधार गुणे लंब, बताइए लंब क्या होगा? बी सी, प्लस चतुर्भुज ए ओ डी सी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए ओ डी सी का क्षेत्रफल, यहाँ चतुर्भुज की जगह आप ये कर दो आयत ए ओ डी सी का क्षेत्रफल। आयत ए ओ डी सी का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए क्या हो जाएगा? लंबाई कितनी हो गई? ए सी, और चौड़ाई कितनी हो गई? ओ ए, है ना, ओ ए हो गया। अब जरा ध्यान समझिएगा, एस इक्वल टू हाफ ए सी। ए सी कहाँ है? देखिए ए सी की वैल्यू क्या है? टी। तो यहाँ रखते हैं टी। अरे देखिए ना, ए सी ओ डी के बराबर और ये क्या है? टी, ठीक है ना। बी सी, बी सी की बात करें, बी सी हम लोग निकाले यहाँ पे बी माइनस यू, तो ये हो गया बी माइनस यू, और प्लस ए सी। ए सी कितना है? देखिए ए सी टी है तो टी लिख दिया, ठीक है ना, इंटू ओ ए। ओ ए कितना है? देख लीजिए, ओ ए यू के बराबर है, तो ये हो गया यू के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बहुत ही ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग पहले टी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो टी को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 1/2 गुणे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? बी माइनस यू, ठीक है ना, और प्लस यू, बी माइनस यू और प्लस यू, और इंटू, अगर टी को हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हम लोग को ऐसे मिलेगा बी माइनस यू प्लस यू, ठीक है ना, और ये बाहर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है ना। बाहर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। हाफ इसके साथ रहेगा, बी माइनस यू के साथ, ये ऐसे। क्लियर है? कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे हम लोग को बी वाला टर्म नहीं है, तो बी वाला अगर टर्म नहीं है तो बी वाले को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से बी को हटाएंगे। हमने क्या किया? ध्यान समझिएगा, 1/2 है इंटू टी है इंटू बी माइनस यू प्लस टी इंटू यू है, ठीक है ना। हम क्या किए? टी को क्या कर दिए? कॉमन ले लिए, टी को बाहर कर दिए। जब टी को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? 1/2 बी माइनस यू, और यहाँ से टी गया बाहर तो क्या बचा? केवल यू बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, एस इक्वल टू 1/2। अब देखिए बी को हमको हटाना है, बी को हटाना है तो बी की जगह क्या कर दे? हम लोग पहला प्रथम समीकरण लगाएंगे ना। बी इक्वल टू ये क्या होता है? यू प्लस ए टी, तो यू प्लस ए टी और माइनस यू, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस यू, और इसको हम लोग ए इस तरह से अरेंज कर लिए, प्लस यू और इंटू क्या हो गया? टी हो गया, ठीक है ना। तो एस इक्वल टू 1/2। देखिए यू से यू कट गया, एक प्लस में यू एक माइनस में यू, तो 1/2 ए टी हो गया और प्लस यू हो गया, और बाहर क्या है? अभी बाहर क्या है? टी है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 8, और ये टी जाएगा गुणा कर लेगा तो 80 स्क्वायर, और इसके पास क्या हो जाएगा? यू टी हो गया, ठीक है ना। तो एस इक्वल टू क्या आ गया? यू टी। एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया क्या? दूसरे समीकरण का निगमन। कोई दिक्कत? कैसे किए हम लोग? कुल तय की गई दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज ए और डी बी का क्षेत्रफल। तो कुल तय की गई दूरी यानी एस से प्रदर्शित कर दिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दिए प्लस इस आयत का क्षेत्रफल कर दिए। देखिए अब क्या हो गया? त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होगा? आधार गुणे लंब होगा, 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार, आधार क्या है? AC, लंब क्या है? BC, और प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो AC गुणे OA हो गया। देखो ना, AC और OA, ठीक है। अब देखिए 1/2 AC क्या है? T के बराबर है, T रखा। BC की वैल्यू यहाँ से निकालें, B माइनस यू, ठीक है ना, प्लस AC की वैल्यू T, जैसे यहाँ AC की वैल्यू T यहाँ भी, और गुणे OA की वैल्यू, OA क्या है? U है, तो ये U हो गया।
दोनों में टी कॉमन ले लिए, जब टी कॉमन ली तो 1/2 बी माइनस यू बचा, और यहाँ से टी गया बाहर तो प्लस यू बचा, और इसमें इंटू टी हो गया। अब मैं देखा कि यहाँ पे बी वाला कोई टर्म है नहीं, तो बी वाले टर्म को हटा दिया, यानी कि बी की जगह प्रथम समीकरण का यूज किया और बी की जगह क्या रख दिया, यू प्लस ए टी बी की जगह, और माइनस यू अपनी जगह पे है, प्लस यू इंटू टी हो गया, यू से यू कैंसिल आउट हो गया तो हाफ ए टी प्लस यू इंटू टी हो गया। अब टी का गुणा करेंगे तो ए टी स्क्वायर और यू टी हो गया, तो 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये तो हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है ना। आप उधर नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, तीसरे समीकरण की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखिए तीसरा समीकरण को कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, उसका निगमन कैसे करेंगे हम लोग, तो उसको देखते हैं। देखिए तीसरा समीकरण क्या है आपका, तीसरा समीकरण है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है तीसरा समीकरण। इसी समीकरण का हम लोग क्या करने वाले हैं, निगमन करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे द्वितीय समीकरण किए हैं वैसे तृतीय समीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समलंब, क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज ए ओ डी बी का क्षेत्रफल, है ना, यही तो था, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो कुल तय की गई दूरी क्या हो गई, एस हो गई, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज ए ओ डी बी का क्षेत्रफल, तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का क्या हो गया, योग, और गुणे क्या होगा, ऊंचाई, गुणे क्या हो गया, ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई कौन सा, शेष लंब वाली जो होगा वो, ठीक है ना। तो इस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और समांतर भुजाओं के योग, समांतर भुजा कौन कौन सी है, ए ओ है और बी डी है, तो क्या लिखेंगे, ए ओ प्लस बी डी, है ना, और गुणे क्या हो गया, एच, ऊंचाई बताइए। देखिए ये देखिए बहुत ध्यान समझना, ये समलंब चतुर्भुज है, ये है समलंब चतुर्भुज, कुछ इसी तरह का शेप है, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा क्या हो गया, ये और ये हो गए, ठीक है ना। अरे जैसे ये नेम है ओ ए डी बी, तो ओ ए और डी बी क्या हो गया, इसका समांतर मतलब सम्मुख भुजा क्या है, समांतर है, तो ये समांतर भुजाएं हो गई, ठीक है ना। तो समांतर भुजाओं का योग क्या लिख दिया, ओ ए प्लस बी डी, ठीक है ना। ऊंचाई कौन सा होगा, मैं बताया ना, कौन सी ऊंचाई लेंगे हम लोग, जो लंब होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ से ऐसे लंब डालो तो ये लंब पड़ा, तो ऊंचाई क्या हो गया यहाँ पे, ए सी, देखो ना ये, तो ऊंचाई क्या हो गया, ए सी, तो ये हो गया ए सी, ठीक है ना। वैल्यू सबकी रखते हैं हम लोग, फिर इसका जो हम लोग को हटाना होगा उसको हम लोग हटाएंगे, तो ए ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, ए ओ की वैल्यू हो जाएगी यू प्लस बी डी कितना है, बी डी पूरा वी, ठीक है ना, क्या हो गया, वी हो गया, और ए सी कितना है, टी, है ना, ए सी क्या हो गया, टी हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा आगे के लिए। देखो ये हो गया आपका, अब मैं इस डायग्राम को इरेज करता हूँ, ठीक है ना, और ये सब भी हटाता हूँ। देखिए आगे करते क्या है वो ध्यान समझिएगा। देखिए एस बराबर क्या हो गया आपका, हाफ बी प्लस यू प्लस बी, यू प्लस वी, ठीक है ना। एस बराबर क्या हो गया, हाफ यू प्लस वी। एक बात मुझे बताओ जरा ध्यान से देख करके तब बताना, क्या यहाँ पे टी वाला टर्म है, नहीं है, क्या यहाँ पे कहीं टी है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे टी है, यानी कि इस टी को हम लोग को हटाना पड़ेगा, है ना, इस टी को हटाना पड़ेगा। तो इस टी को हम लोग कैसे हटाएंगे, वही प्रथम समीकरण का यूज करेंगे। कैसे, प्रथम समीकरण का यूज तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो हम लोग प्रथम समीकरण जानते हैं क्या होता है, ध्यान समझिएगा, बी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है,
टी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि टी को यहाँ से हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस यू हो जाएगा, प्लस यू उधर गया माइनस यू बराबर ए टी हो गया। बताइए ए आएगा इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो बी माइनस यू अपॉन ए हो गया बराबर टी, यानी टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बी माइनस यू अपॉन ए बराबर टी। तो देखो यहीं पे रख देते हैं हम यहाँ टी की जगह क्या बी माइनस यू अपॉन नीचे आ जाएगा ना ए, ये हो गया। अब जरा ध्यान समझना 1/2 हो गया, और ये देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और बटे क्या हो गया ए हो गया, बटे क्या हो गया ए। अब देखिए ये 2a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2as, और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे यही बचेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये यू स्क्वायर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो आ गया ना बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया गति के तीनों समीकरणों का हम लोग क्या क्या देखे गति निगमन और ग्राफी निगमन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।